बाइबल कहती है परमेश्वर ने संसार के अंदर बुद्धिमानों से ज्ञान को छिपाकर मूर्खों पर प्रकट किया ताकि वे बुद्धिमान हो जाएं। मुझे सवाल पूछा गया, विनोद जी आप प्रसाद क्यों नहीं खाते? हम तो सब कुछ खा लेते, आपका दिया हुआ। काफी देर मैंने सोचने के बाद वो सोचने लगे शायद विनोद जी फंस गए, जवाब नहीं दे रहे। तो मैंने जवाब ना देकर उनसे सवाल पूछा। मैं कहा आप लोग लहसुन क्यों नहीं खाते? हाँ जी, आप लहसुन क्यों नहीं खाते? कहते जी हनुमान चालीसा में मना किया गया है। सच है ये? सच है ये? बोलो सच है? उन्होंने बोला जी हनुमान चालीसा में मना किया गया। मुझे नहीं पता, वो बता रहे हैं, क्योंकि मैंने तो हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं है। मैंने तो केवल बचपन से लेकर आज तक बाइबल पढ़ी है और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे इसको पढ़ने से बुद्धि मिल गई, आत्मा मिल गया, सुख मिल गया, शांति मिल गई, आराम मिल गया, तो मैं क्यों पढ़ूं? हाँ, ना मिलती तो जरूर पढ़ता। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने बोला जी हनुमान चालीसा में मना किया गया है। बस सिंपल सी बात है, कुरिन्थियों के अंदर 8वें अध्याय और 7वें अध्याय को, 8वें अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने प्रसाद खाने से मुझे भी मना किया है। बताओ ये जवाब बुद्धि और आत्मा से है या नहीं? आम व्यक्ति इस तरीके से जवाब नहीं दे सकता। यदि आपकी डिमांड बढ़ रही है तो समझ जाइए आपके ऊपर आत्मा और बुद्धि का सामर्थ्य है। मुझे कई बार बहुत सी जगहों पर कहा गया आप हमारे इस स्टेट के प्रेसिडेंट बन जाइए। जी नहीं, हम बिना प्रेसिडेंट ही ठीक हैं। क्यों? क्योंकि मुझे सुसमाचार प्रचारक बनना है, प्रेसिडेंट नहीं। मुझे बाइबल का प्रचारक बनना है। मुझे कुर्सियां नहीं चाहिए, मुझे आत्माएं चाहिए यीशु के नाम में। आपको मालूम, आप जितनी आत्माएं हैं मैं खुश हूं। मालूम क्यों? आप लालच देकर यहां नहीं बुलाए गए। आप ले हैंड का लालच, तेल का लालच देकर यहां नहीं बुलाए गए। आप वचन के भूखे और प्यासे हैं और वचन की भूख को मिटाने के लिए यहां आए। आमीन। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप ध्यान पूर्वक बाइबल को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कई जगहों पर बुद्धि और आत्मा के साथ फंसाने वालों को पछाड़ कर रख दिया। क्या यीशु मसीह लड़े? नहीं, शब्दों का खेल है। यीशु मसीह ने उनके सवाल को सुना और यीशु मसीह ने उनसे सवाल पूछा। किसी ने कहा है जुबान की मार सबसे बुरी होती है। जुबान का युद्ध करना केवल वे जानते हैं जो खुदा से पैदा हुए हैं। हर कोई जुबान का युद्ध करना नहीं जानता, और जुबान के युद्ध को जो समझ गया, जो सीख गया, वो दुनिया में बुद्धिमान कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप प्रेरितों के काम 6 अध्याय की पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक पढ़ेंगे तो कलीसिया थोड़ी कंफ्यूज हो गई। अब तक यीशु मसीह जवाब देते रहे, लेकिन अब देखिए, अब चेलों का समय शुरू हो गया। अब चेलों ने बड़ी बुद्धिमानी से सेवकाई की। क्या हुआ? कलीसिया के अंदर एक कंफ्यूजन आ गई। और क्या कंफ्यूजन आ गई? पैसे का लेखा जोखा या फिर खाना खिलाने का पिलाने का काम कौन करेगा? कलीसिया के कुछ लोगों ने जो मेन थे, उन्होंने पतरस से कहा। तो पतरस ने कहा, भाई मैं तो केवल प्रचार कर सकता हूं,
क्योंकि मैं कलीसिया को चलाता हूं। मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं, मैं यहां पर लंगर बांट नहीं सकता। पतरस जी मेरी तरह थे, क्या मैं लंगर बांट सकता हूं? बोलिए, क्या मैं आपके बीच में पानी बांटूंगा? तो फिर मैं प्रार्थना कब करूंगा? ये सवाल पतरस जी ने उनसे पूछा कि मैं फिर कब काम करूंगा, अपनी प्रार्थना कब करूंगा, बाइबल कब पढ़ूंगा? ये मेरा काम नहीं है। पतरस जी ने जवाब दे दिया। और पतरस जी ने और पतरस के साथ जो मददगार थे, उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, एक सभा रखते हैं और सभा का नाम होगा प्रार्थना सभा। और हम सब प्रार्थना करेंगे बैठकर, और प्रार्थना कर कर, ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि से उन्होंने उपवास प्रार्थना रखी और आत्मा से उन्होंने कुछ सुना। आमीन। उन्होंने बुद्धि के साथ प्रार्थना का आयोजन किया और उसमें वहां पर पतरस भी था, यूहन्ना भी था, याकूब भी था और भी बहुत से चेले थे। वो सब वहां बैठ गए, प्रार्थना कर रहे थे। और बाइबल कहती जब वो प्रार्थना करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे तो स्वर्ग से आत्मा यानी पवित्र आत्मा की आवाज आई। और क्या कहा आत्मा ने? अपने में से 7 पुरुषों का चुनाव करो जो ईमानदार हो, सुनाम हो, आत्मा पाए हुए हो और विश्वास योग्य हो। खाना खिलाने का, पिलाने का, खर्चा करने का काम केवल वे लोग कर सकते हैं जो खुदा से डरते हैं। अन्यथा क्या करेंगे? अगर वो परमेश्वर से नहीं डरते, अगर वो सुनाम नहीं है, वो विश्वास योग्य नहीं है, तो पैसे में हेर फेर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि वे परमेश्वर से डरते हैं, यदि वे परमेश्वर का भय रखते हैं, तो वो कम खर्चे में अच्छा काम कर कर दिखाएंगे। आमीन। वहां पर 7 पुरुषों का चुनाव करने की बात पतरस जी को आत्मा से सुनाई दी। और जैसे ही पतरस जी को यह आवाज सुनाई दी, सिर्फ अकेले पतरस को नहीं, औरों को भी सुनाई दी। और जैसे आवाज सुनाई दी तो कलीसिया को यह बात बताई गई कि हमें आत्मा से यह आवाज पहुंची है, हमें पवित्र आत्मा ने ये बात कही है। तो मालूम क्या हुआ? कलीसिया को ये बात अच्छी लगी। आमीन। बाइबल कहती है कलीसिया ने कहा वाह, ये तो बात बहुत सही बात बोली गई। और ये बात केवल पवित्र आत्मा ने बोली, लेकिन किन को बोली? जो बुद्धिमान लोग थे। परमेश्वर ने इस धरती पर जब भी किसी को बुद्धि दी, उन्हें दी जो आत्मा से चलते थे। आमीन। सुलेमान आत्मा से चलता था, और जिस समय वो प्रॉपर आत्मिक था, जिस समय उसके लिंक परमेश्वर से जुड़े हुए थे, जिस समय उसके कनेक्शन खुदा के साथ जुड़े हुए थे, तो खुदा के पास से सुलेमान को आवाज आती है सुलेमान तुझे क्या चाहिए? सुलेमान ने राजमहल नहीं मांगा, सुलेमान ने बड़ी सेना नहीं मांगी, सुलेमान ने आशीषें नहीं मांगी। सुलेमान ने कहा खुदा बाप मुझे केवल बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे। और खुदा ने कहा सुलेमान तूने उत्तम मांग लिया, तूने डिफरेंट मांगा है। आज तक ये किसी ने मुझसे मांगा नहीं है, लेकिन जिसने मांगा था वो इस संसार के अंदर सुलेमान जैसा राजा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और परमेश्वर ने कहा था मैं केवल तुझे बुद्धि दे रहा हूं, तेरे बाद मैं किसी को बुद्धि, इतनी बुद्धि नहीं दूंगा। उसके पास बहुत अनोखी बुद्धि थी, और सुलेमान जैसा बेस्ट राजा कोई नहीं हुआ। आप इतिहास पढ़ सकते हैं, आप गूगल अर्थ में डालेंगे, सबसे बेस्ट राजे का नाम सुलेमान आएगा। पूरे एक कंट्री के अंदर, एक हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे संसार के अंदर केवल एक ही बेस्ट राजा हुआ, उसका नाम सुलेमान हुआ।
सुलेमान एक ऐसा राजा था जिसने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। बिना युद्ध किए पहला राजा था जो जीतता चला गया। अन्यथा सियासत उनकी बड़ी जिन्होंने युद्ध किए, हाँ या ना? सुलेमान पहला राजा था जिसने युद्ध किए ही नहीं, और वो जीतता स्टेट बाय स्टेट पर कंट्रोल करता चला गया और बहुत बड़ा राजा हुआ। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप भी अपनी जिंदगी में किसी एंगल से, किसी स्टेज पर, किसी हिस्से में राजा बनना चाहते हैं, तो आपके पास बुद्धि और आत्मा होना बहुत जरूरी है। केवल कह देने से आप बुद्धिमान नहीं होंगे। आपकी जीभ और आपका दिमाग बताएगा कि आप कितने बुद्धिमान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है उन्होंने प्रार्थना की बुद्धि से और आत्मा की आवाज को सुना। बहुत साल पहले की बात है, कोई भी कुछ थोड़ा बहुत करता था, कुछ भी बाइबल से बाहर करता था, तो हम लोग मीटिंग बैठा देते थे, इससे बात करो, क्यों ऐसा किया हैं? और वो भुकड़ा जाया करता था, लड़खड़ाता था और चला जाता था। लेकिन अब हम बुद्धिमान हो गए हैं, अब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे ऊपर बढ़ गया है, इसलिए अब ऐसा कुछ होता है तो हम प्रेरितों की तरह उपवास प्रार्थना में चले जाते हैं, और उपवास प्रार्थना में पवित्र आत्मा जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए। तब पवित्र आत्मा जी जो कहते हैं बस उससे न ऊपर न नीचे उतना ही करते हैं। आमीन। परिवार उन माता पिताओं के जुड़े रहते हैं जिनके पास बुद्धि है और आत्मा है, अन्यथा उजड़ जाते हैं। एक घर को चलाना बड़ा मुश्किल है, देश को चलाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और किसी ने कहा जिसने घर चला लिया वो अपने घराने को चला सकता है, जिसने घराना चला लिया वो गांव को चला सकता है, और जिसने गांव चला लिया वो शहर चला सकता है, और जिसने शहर चला लिया वो देश चला सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, आपको इन बातों को समझने की जरूरत है कि आपको किस तरीके से बात करनी है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों से आप कुछ भी पूछो फटाक से जवाब देते हैं, कुछ भी पूछो एकदम से जवाब, वो रटे रटाए जवाब हैं। किस किस को सुनाई दे रहा? केबीसी में जाते हैं या नहीं? कौन बनेगा करोड़पति, रट्टे मार कर जाते हैं, हाँ या ना? लेकिन एक महिला केबीसी में गई रट्टे मार कर नहीं, जो कुछ पड़ा था ऐसे जाकर बैठ गई। उसने बोला मैं जीत गई तो भी ठीक है, ना भी जीती तो भी नाम तो होगा केबीसी में गई थी। सुनाई दे रहा है? और वो वहां बैठ गई, सवाल जवाब होने लगे। लेकिन सवाल जवाब होने से पहले आप देखेंगे उस महिला को, वो प्रेयर करती है, आंख बंद कर कर प्रेयर करती है, और अमिताभ जी उसको देख रहे थे ये क्या कर रही है। उसने आंख बंद कर कर प्रार्थना की, अब क्या की ये तो खुदा ही जानता है, पर प्रार्थना की। जो भी सवाल पूछा गया वो पहली महिला हुई जितना इनाम रखा था सारा जीत कर लेकर आई, सारा करोड़ों में जीती वो। एंड में सवाल पूछा बच्चन जी ने, ये बताओ आपने वहां बैठकर वो जो प्रेयर की थी आंख बंद कर कर, वो किसके सामने की थी? उसने बोला यीशु मसीह के सामने। अच्छा, आप मसीह हैं? जी नहीं, मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूं, लेकिन मसीह पर विश्वास करती हूं।
याद रखिएगा, यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आत्मा भी नहीं है, और यदि आपके पास बुद्धि है तो आत्मा का होना बहुत जरूरी है। बिना आत्मा के आप रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। हर सवाल का जवाब उस महिला ने बड़ा सोचकर समझकर स्ट्रिक्ट जवाब दिया, और जैसे दिया कंप्यूटर ने तो हाँ ही बोलना था। कंप्यूटर जी बोलो, ठीक है, हाँ जी ठीक है। सारे जवाब कंप्यूटर जी हाँ जी करता रहा। कारण खुदा था उसके पास। क्या आपके पास खुदा है? आप कहेंगे जी हाँ, लेकिन याद रखिएगा तब पता लगेगा जब आप फंसेंगे और आप अपनी विपत्ति से निकल जाएंगे। और जैसे अब अपनी विपत्ति से निकल जाएंगे आसानी से, आराम से, और आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। समझ आइए, खुदा है आपके पास। आमीन। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप प्रेरितों के काम उसके आगे जाएंगे 15 अध्याय उसकी 28 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर चेले सेवादारों से कहने लगे, जैसे लाइक यहां वॉलंटियर्स हैं, डीकन डिकनस हैं, पास्टर्स हैं। चेले सेवादारों से कहने लगे, क्या कहने लगे? बस बस बस, हम तुम्हें और ज्यादा मुश्किल काम नहीं देना चाहते, क्योंकि जितना काम तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। आपको मालूम वहां क्या लिखा है? सही शब्द क्या लिखा है? वहां लिखा है, हमें पवित्र आत्मा ने कहा है तुम्हें और ज्यादा वर्क ना दिया जाए। हमें पवित्र आत्मा ने कहा है, हमें परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई की है कि तुम्हें जितना काम दिया गया है, हमने बहुत काम तुम्हें दिया है, हम और ज्यादा तुम्हें बोझ में दबाना नहीं चाहते। जैसे पिछले दिनों में मैंने चर्च में देखा किस किस को क्या क्या काम देना चाहिए। हमारे चर्च के अंदर कई ऐसे सेवादार हैं जो एक व्यक्ति होकर 4 काम करता है, और कई ऐसे हैं जो एक काम भी सही ढंग से नहीं कर पाते। एक व्यक्ति ऐसा जिसको एक ही काम दिया गया उसकी हैसियत के मुताबिक। समझ पा रहे? हैसियत समझते हैं? शायद आप गलत ले सकते हैं। हम जितने भी यहां बैठे हैं, वॉलंटियर्स हैं, डीकन डिकनस हैं, विश्वासी हैं, जो भी आप हैं, आपकी योग्यता के मुताबिक पवित्र आत्मा आपको वर्क बांट देता है, आत्मा देता है। इस आयत को जरा पढ़ दें, प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसकी 28 आयत को जरा ऊंची आवाज में। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डालें। इन आवश्यक बातों को छोड़, यानी इन जरूरत की बातों को छोड़ और बोझ तुम पर ना डालें। ये हमको और पवित्र आत्मा को ठीक जान पड़ा है। ये हमें अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा था मालूम? क्योंकि वो उतना काम अच्छे तरीके से कर पा रहे थे। कई बार, कुछ साल पहले की बात है, कुछ समय पहले की बात है, मैंने एक चर्च की महिला से, बहन से कहा, बहन कहूंगा महिला नहीं, बहन से कहा आप दोनों कामों में से एक काम का चुनाव कर लीजिए। और वो बहन ने कहा जी नहीं, मैं तो दोनों काम करूंगी, आप बेचिंत हो जाइए, मैं दोनों काम करूंगी। ध्यान से सुनिएगा, यह आवाज मेरी नहीं थी कि आप दोनों में से एक चुन लीजिए, यह मुझे पवित्र आत्मा ने कहा था। पवित्र आत्मा जी से पूछा, पवित्र आत्मा जी मैं क्या क्या किस किस से बात करूं? तो पवित्र आत्मा ने बोला फलाने नाम के व्यक्ति से ये बात करना है, इससे ये बात करना है, इससे ये बात करना है। तो मैंने उससे कहा आप दोनों कामों में से एक काम का चुनाव कीजिए। और उन्होंने क्या कहा? जी नहीं, मैं दोनों कर दिखाऊंगी, आपको शिकायत नहीं आएगी।
मैं आगे कुछ कहना चाहता था, तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे रोक दिया, स्टॉप, उसको करके दिखाने दो। और मैं रुक गया और मैंने स्टाफ के सामने बोला, ठीक है आप कर सकते हैं, हाँ जी करके दिखाओ। वो दोनों ही काम नहीं करती। तो सुनाई दे रहा, आज की तारीख में दोनों काम नहीं करती। मालूम क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को काट कर अपनी योग्यता को खुद आप प्रकट नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते। हो सकता है जिसको मैं कह रहा हूं वो समझ जाए मुझे कहा जा रहा है। जी हां, आप ही को कहा जा रहा है, और तो कोई था ही नहीं वहां, आप ही थे। लेकिन पवित्र आत्मा जब भी बोलता है स्टिक बोलता है। पवित्र आत्मा जी कभी किसी की चापलूसी नहीं करते। सेवकाइयां चापलूसी से नहीं चलती, सेवकाइयां आत्मा और बुद्धि से चलती हैं।